नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिजल्ट एनालिसिस में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी चाहिता है रिटेल इन्वेस्टर के बारे में, और मैं नॉर्मली हर क्वार्टर कवर करता हूं। तो चलिए बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। रिजल्ट अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ओवरऑल भी देखो तो आई थिंक नो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 75% जंप था उनका ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ, और एनआईआई भी अच्छा 7% से ग्रो हुआ था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा डाउन था 5.59 पे, पर ठीक था। लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो इशू रहा था वो काफी हद तक नो गाइडेंस रिलेटेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आप देखो तो स्टॉक ने इतना कुछ परफॉर्म नहीं किया है पिछले 3 साल में। अगर 3 साल में देखो तो 12% है, एक साल में थोड़ा ग्रो हुआ है। और उसका रीजन है कि एक साल में देखो ये जो आप कहते हैं ना कि 38% का डी ग्रोथ आया था प्रॉफिट ग्रोथ में, वो रीजन था कि उनके एनपीए कुछ ज्यादा थे, कुछ एमएफआई लोडिंग और उसमें उन्होंने किया था। और एसएमई वहां भी उन्होंने काफी हद तक एनपीए कह सकते प्रोविजन क्रिएट किए थे उसके वजह से। इसलिए अगर आप देखो तो स्टॉक प्राइस भी अगर आप देखें तो 2023 में सितंबर में ये 95 था, अभी तक वो आया नहीं। अभी वो यानी कहते हैं ना मार्च में ये 53 चला गया, और अब अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। तो क्या ये रिकवरी बरकरार रहेगी? हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। जो उम्मीद लगा के बैठे रिटेल इन्वेस्टर, देखो रिटेल इन्वेस्टर काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्योंकि उनका जो सीईओ है वैद्यनाथन जी नो वर्ल्ड फेमस है, यानी वो वन ऑफ द बेस्ट सीईओ है। और एट द एंड ऑफ द डे लोग सोच रहे थे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे आपको पता है इंस्टीट्यूशन से वो अभी कहते हैं ना रिटेल लैंडिंग में है। अगर इसलिए आप कासा रेशियो देखो, ये आपने देखा 2016 में 3% था, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 50%, जो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको याद हो तो कासा सेविंग अकाउंट में वो 7% इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, जो कोई नहीं दे रहा था, और तब पूरा कासा में डेवलपमेंट आया। इवन अगर आप देखो तो ओवरऑल अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ठीक ठाक ही है, 6% के आसपास कंपेयर टू अदर। लेकिन जो एक चीज आपको समझनी है यहाँ, कि आपको कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप देखो तो ऑलमोस्ट काफी हाई है, 71%। अभी यहाँ दिक्कतें चालू होती, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की दिक्कतें ये थी कि एक तो गाइडेंस तो बड़ा दे दिया, लेकिन गाइडेंस के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं। एक एक करके हम लोग बात करते हैं, जैसे थोड़ा कंपैरिजन करते हैं तो आपको और पता चलेगा। देखो कोई भी बैंक में अगर आप एनालिसिस करो ना, आप लोगों ने अगर मेरा पीछे सेशन भी अटेंड किया हो तो मैंने बैंकिंग का लास्ट ही सेशन था, उसकी लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था तीन मेन चीज आपको देखनी, वो है आरओए, आरओई और एंड प्राइस टू बुक वैल्यू। ये तीन फैक्टर पे हमेशा ध्यान में रखना है। हम लोग थोड़ा उस पर डिस्कस करें नहीं है। और बाय द वे आज शाम को भी एक सेशन है 8 बजे, जहाँ हम लोग डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स और उन सब के बारे में बात करेंगे। इवन एम्बर के लेना चाहिए कि नहीं, क्या लग रहा है। मैं हर वीक में दो सेशन करता हूँ ऐसे नॉलेज बेस्ड, तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा, आप जरूर अटेंड कीजिएगा। एंड अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी हम लोग बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। हमारे रिकमेंडेशन हम हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं, पेड होता है। और वो www.catapan.in में आप जाके हमारे पैकेजेस देख सकते हैं। तो बट लेकिन शाम का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। हर वीक होता है तो वो सेम लिंक होती है, तो हर वीक एक बार आपने एनरोल कर दिया वो लिंक में, फिर क्या होगा एवरी वीक जो दो सेशन थे वही लिंक में आते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बात करनी, यस, और ईमेल लिस्ट में आ जाते तो क्या है कि मेल्स भी आएंगे तो दिक्कत नहीं है। तो चलिए वापस यहाँ आते हैं कि देखो मैंने जैसे बोला कि आरओए देखो, रिटर्न ऑन एसेट। अब आप बोलोगे आरओए क्यों देख रहे हैं हम लोग, आरओसी क्यों नहीं देखे? देखो बैंक है ना, लैंडिंग बिजनेस में होता है, यानी वो बोरोइंग और लैंडिंग बिजनेस, तो बोरो करते हैं वो लैंड करते हैं, उनका खुद का नहीं होता है ऐसे। तो क्या होता है कि इसके वजह से अगर आप देखो तो आरओए देखा, आरओए अगर 2 होता है, 2 के आसपास या 1.5 के ऊपर होता है तो अच्छा गिना जाता है। अभी इसका कितना है? 0.46, और वो बहुत ही कम है। इवन आरओई देखो तो 4 है, आरओई ऑलमोस्ट 15-16% तो होना चाहिए। अभी वो देखिए बाकी सब बैंक्स का देखिए कितना है। अगर आरओई देखे एचडीएफसी का 1.7, आईसीआईसीआई का 2.18, ठीक है। अगर आरओई देखे तो 17 है, एचडीएफसी बैंक है 14 है, तो आरओई भी कम है। अभी यहाँ इन लोगों ने गाइडेंस दिया था कि भाई हम लोग 2017 में वी आर गोइंग टू
वर्क ऑन द आरओ एंड ऑल दैट। तो आरओए रफली टारगेट है कि भाई 1% जाएंगे, जो लगता नहीं है वहां पहुंचेंगे, क्योंकि अभी भी 0.48 के आसपास वो खड़े हैं। करेक्ट। तो वो एक दिक्कत है, 46 है, 0.46 है। करेक्ट। ऊपर से आरओई की भी बात किया था कि वो ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि अराउंड 10% के अबाव जाएंगे, तो वो भी नहीं लग रहा है कि वो भी, अगर आप देखो तो 4% के आसपास है। तो ये दोनों जगह वो अभी भी लैगार्ड है। प्लस उन्होंने बोला था कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो होगा ना, वो ऑलमोस्ट उनका 65 तक आ जाएगा। अभी भी ये मैंने जैसे बताया कि 71 के आसपास है। तो अभी भी कॉस्ट टू इनकम रेशियो ज्यादा ही है, तो वहां भी इतना प्रोग्रेस नहीं है जितना कहते हैं ना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जिस तरह का गाइडेंस दे, देखो गाइडेंस देते हो तो फॉलो नहीं होते हैं, तो मार्केट ना खुश नहीं होता है आपसे। ओके। तो आरओई भी बहुत पीछे है, आरओई भी बहुत पीछे है। अब आप बोलोगे तपन लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू तो कम है ना। अब प्राइस टू बुक वैल्यू देखो कितना है, 1.25, यानी सस्ता शेयर है, काफी सस्ता है। प्राइवेट बहुत ही कम, प्राइवेट बैंक 1.25, ये तो अभी आया। पहले जब 50 के आसपास था ना, 55 के, तो ये तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के नीचे था। ये प्राइस टू बुक वैल्यू इज कंपेयर टू नो पीएसयू बैंक्स का भी इतना ही रहता है। और जबकि आप प्राइवेट बैंक्स देखो, आईसीआईसीआई बैंक 3 है, एचडीएफसी बैंक 2.8 है, कोटक 2.5 है। ये लोग क्यों ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू में? क्योंकि ये डिलीवर करते हैं। देखो, प्राइस यानी आपका मार्केट प्राइस, तो आपको प्रीमियम मिलता है अगर आप उस तरह का डिलीवरी करेंगे। जैसे मैंने बताया, ये देखिए, ये रेशियो ही से आपको पता चला है कि किस तरह के डिलीवरी कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर आप ऑनेस्टली अगर उस तरह से परफॉर्म करेंगे तो आपको अपने आप प्रीमियम मिलेगा, जो अभी प्रीमियम नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको आईडीएफसी बैंक सस्ता दिख रहा है, इसलिए 1.25 है। लेकिन ऑनेस्टली ये अगर आरओई बढ़ेगा तो अपने आप स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे, अपने आप कॉस्ट टू इनकम रेशियो नीचे आएगा, तो अपने आप आपको फायदा होगा, एनआईआई बढ़ेगा। तो काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना। अब मेन चीज है, क्या ये कंपनी डिलीवर करेगी, वही सॉरी ये बैंक डिलीवर करेगा कि नहीं। देखो, फ्यूचर अर्निंग तो अच्छा है, जैसे मैनेजमेंट भी बोल रहे कि धीरे धीरे, और वो जो बोल रहे कि एसएमई लोन और वो सब में अभी ठीक ठाक है, अभी ज्यादा नहीं आएगा एनपीए, तो वो एक अच्छी बात है। अब अर्निंग रेवेन्यू ग्रोथ 20-25% से ग्रोथ होती है, रेवेन्यू ग्रोथ, और अर्निंग अगर 30-35% से ग्रोथ होती है, तो अपने आप प्राइस टू बुक वैल्यू ना ऊपर जाएगा। और वही चीज तो भी अगर हम लोग ये रेशियो लेके भी चले, तो यहाँ से भी ऑफ कोर्स नो कह सकते हैं कि स्टॉक में अपसाइड तो दिखेगा आपको, क्योंकि स्टॉक अभी भी यहाँ से काफी लेग्स है। अगर यहाँ पे ओवरऑल ये लोग कंट्रोल कर पाए और कॉस्ट अपना कंट्रोल कर पाए, और जिस पे काम करे, लेकिन उस तरह से हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स इनका रिटेल लोन अभी वो लोग बढ़ा रहे हैं। ओके, आरओई इम्प्रूवमेंट पे है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे काफी हद तक फोकस है, लेकिन क्योंकि उनका ऑलरेडी जो कहते हैं ना कि वो सेविंग रेट 7% वो दे रहे, तो वहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सो वी हैव टू, तो आप बोलोगे तो अपन फोकस क्या करना, अब करना क्या है वो बताया, बहुत बातें हो गई। तो देखिए, करना तो यही है कि गाइस आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे बहुत फोकस करना है। द गुड थिंग इज, द वेरी गुड थिंग इज कि इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप नाउ, इवन द रिजल्ट्स है नाउ स्टार्टेड कमिंग, तो वो एक पॉजिटिव है। लेकिन इस लेवल पे ये काफी हद तक कह सकते हैं ना कि अगर यही लेवल रहा, आरओए या उस लेवल पे ये टिके रहे, कॉस्ट टू इनकम रेशियो या ये सब, तो ये बढ़ेगा नहीं। तो आपको इस पे देखना है कि इस पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। ये कुछ मैं ट्रिगर पॉइंट बोल रहा हूँ, वो आपको देखते रहना है। अगर यहाँ होगा तो ये स्टॉक अच्छा खासा बढ़ सकता है। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है, थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट उस तरह से डिलीवरी नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे मुझे ये फेयर प्राइस लग रहा है अभी। लेकिन मैं आई थिंक इनके जो एडवांसेस के नंबर आते हैं मंथली, क्वार्टरली एंड ऑल दैट, तो उस पर ध्यान रखना है, रिजल्ट्स पे ध्यान रखें, इनके ऑपरेशंस पे थोड़ा ध्यान रखें, तो ये एक अच्छा खासा नो प्रोस्पेक्ट हो जाए। तो थिंग्स आर स्टार्टेड, तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं गाइस। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, होल्ड कीजिए आप। और ये मैट्रिक्स पे फोकस कीजिए, आपको लेना है तो थोड़ा नीचे आता है तो यस यू कैन। लेकिन अगर ये सब पॉइंटर्स हो गए तो आई थिंक यहाँ से अपसाइड दिखता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप यू लाइक दिस सेशन। आज के सेशन जरूर अटेंड किया, शाम को 8 बजे लिंक दे दूंगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लग रहा है गाइस, तो डू गिव योर फीडबैक। और आपके क्वेश्चन जो भी है
प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए, आई डू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, तो चलिए, बाय बाय, सी यू।